प्रेम प्रणाम मित्रों, मैं देव स्वरूप शास्त्री स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल नाड़ी ज्योतिष में। आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योतिष में फिफ्थ हाउस के ऊपर। जन्म पत्रिका में फिफ्थ हाउस आपको क्या दे सकता है या किस प्रकार से फिफ्थ हाउस से हम किन किन चीज़ों को, अपने जीवन के किन घटकों को हम देख सकते हैं। फिफ्थ हाउस संतान कहा गया है, संतान का कहा गया है। फिफ्थ हाउस बुद्धि का, विद्या का, और पंचम स्थान क्योंकि त्रिकोण स्थान है इसलिए लक्ष्मी का स्थान भी माना जाता है। पंचम स्थान नवम से नवम होने के कारण भाग्य का स्थान भी माना जाता है। जुए, सट्टा, शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको लाभ होगा या नहीं होगा, वह भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस कुंडली में प्रेम संबंधों का भी होता है। संतान, विद्या, बुद्धि, प्रेम और आपके कंपटीशन में विजयी होने का, किसी भी प्रतियोगिता में विजयी होने का पंचम स्थान होता है। पंचम स्थान हृदय का भी होता है, पंचम स्थान पेट का भी होता है। यदि पंचम स्थान आपका कुंडली में फिफ्थ हाउस जब डिस्टर्ब होता है तो पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज होते हैं। जब फिफ्थ हाउस में कोई भी नेगेटिविटी होगी तो संतान को में भी बाधा रहेगी, संतान को कष्ट रह सकता है या संतान आपसे दूर रहेगी, संतान से वैचारिक मतभेद भी रह सकते हैं। संतान सुख में बाधा आती है जब फिफ्थ हाउस प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ हाउस में हम ये कैसे देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या हो सकती है और किस तरीके से हो सकती है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड, पांचवें घर का स्वामी, यदि केंद्र में यानी कि 1, 4, 7, 10 हाउस में होता है तो अच्छा फल होता है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यदि 1, 5, 9 में होगा, यानी कि ये केंद्र या त्रिकोण के अंदर फिफ्थ हाउस का लॉर्ड होगा तो अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यदि 6, 8, 12th हाउस में चला जाता है तो पंचम स्थान से संबंधित सुखों में बाधा आती है, संतान सुख में बाधा आती है, एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आती है। और थर्ड हाउस का लॉर्ड यदि फिफ्थ हाउस में बैठ जाए तो भी संतान, विद्या, बुद्धि और प्रेम संबंधों में समस्या आती है। जब भी पंचम स्थान में राहु होता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छे संबंध बनाता है लोगों से और तुरंत अपने संबंध बिगाड़ भी सकता है। अच्छे संबंध बनाने की कला पंचम स्थान देता है, वहीं पर राहु हो तो वह संबंध अधिक समय तक नहीं चल पाते। फिफ्थ हाउस में यदि राहु होता है तो संतान में भी प्रॉब्लम आती है। फिफ्थ हाउस में यदि राहु होगा तो प्रेम संबंधों में प्रॉब्लम आएगी। ऐसे व्यक्ति के प्रेम संबंध बार बार टूटते हैं। ऐसे व्यक्ति को हृदय से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। पंचम स्थान में यदि बृहस्पति आ जाता है तो मेल चाइल्ड में दिक्कत होती है। मेल चाइल्ड होने में दिक्कत होती है यदि फिफ्थ हाउस में बृहस्पति होता है तो, और यदि फिफ्थ हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि होती है तो संतान अच्छी रहती है, संतान की एजुकेशन भी अच्छी होती है। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यदि 6 से 12 में चला जाता है तो एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, इश्यूज आते हैं। पेट खराब रहता है, व्यक्ति के मन में घबराहट रहती है। फिफ्थ हाउस पर यदि शनि की दृष्टि होगी तो भी संतान देरी से होती है। फिफ्थ हाउस में यदि केतु होता है तो ऐसा व्यक्ति कोई ना कोई रिसर्च करता है या किसी गहराई वाली विद्या में विश्वास रखता है।
5th हाउस कुंडली में किडनी, गुर्दा, हृदय और पेट से संबंधित समस्याएं दे सकता है यदि 5वें घर में कोई भी नेगेटिव स्टार होता है या 6 से 12 का लॉर्ड 5th हाउस में होता है। तो जब 5th हाउस का लॉर्ड लग्न में होता है वह व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है। 5th हाउस का लॉर्ड यदि 3rd हाउस में होता है व्यक्ति भाग्यशाली होता है, उसको शेयर सट्टे से लाभ होता है। 5वां स्थान शेयर और सट्टे का भी है। 9वें स्थान से 9वें स्थान होने के कारण आपके भाग्य का भी 5th हाउस होता है। 5वां स्थान जन्म पत्रिका में आपके रोग, ऋण और शत्रुओं को भी समाप्त करता है। यदि 5वें स्थान के स्वामी की दशा आती है तो व्यक्ति के जीवन में अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि पाराशरी पद्धति के अंदर आया है सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फलप्रदा। सभी त्रिकोणों के स्वामी अच्छा फल देते हैं। क्योंकि 9th हाउस से 9th हाउस है इसलिए आपके फ्यूचर का 5th हाउस होता है। 9th हाउस इज योर पास्ट एंड 5th हाउस इज योर फ्यूचर। 9th हाउस इज योर फादर एंड 5th हाउस इज योर चाइल्ड। दैट्स व्हाई फादर इज योर पास्ट, योर चाइल्ड इज योर फ्यूचर। 5वां स्थान बुद्धि का, विवेक का होता है। 5वें स्थान का जन्म पत्रिका में स्ट्रांग होना या पंचमेश का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि 6 से 12 में आने के बाद भी 5th हाउस अच्छे रिजल्ट्स देता है। उसके लिए हम 5th हाउस के लॉर्ड पर और 5th हाउस पर कौन कौन से ग्रहों की दृष्टियां पड़ी हैं। यदि शुभ ग्रहों की दृष्टियां होती हैं तो शुभ फल होते हैं, अशुभ ग्रहों की दृष्टियां होने पर अशुभ फल प्राप्त होते हैं। 5वें स्थान पर जब केतु होता है तो फीमेल चाइल्ड की संख्या अधिक होती है, पुत्र संतान में बाधा आती है। 5वें स्थान पर चंद्रमा होता है तो व्यक्ति अनेक कलाओं को जानने वाला होता है। 5वें स्थान पर यदि बुध होता है तो व्यक्ति गणित में, मैथ में, कैलकुलेशन में होशियार होता है। 5वां स्थान आपको किसी भी प्रतियोगिता में सफल बनाता है, शेयर सट्टे में सफल बनाता है। तो 5वें स्थान को विशेष रूप से आपको देखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। आगे भी मैं 6 हाउस पर और इसी प्रकार से ये पूरे 12th हाउस की सीरीज़ हम बना रहे हैं। मैं प्रयास करूंगा अपनी ओर से कि मैं आपको अच्छे से अच्छा दे सकूं। जन्म पत्रिका देखते समय हमें कभी भी एक हाउस से हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन कुंडली में एक एक हाउस को डिटेल से जानने पर ही फलित किया जा सकता है। क्योंकि त्रिकोण का स्वामी है 5वां स्थान, केंद्र हमारा विष्णु और 5 और 9 5 9 आपका त्रिकोण यानी लक्ष्मी। तो लक्ष्मी और नारायण जब केंद्र और त्रिकोण के स्वामी आपस में संबंध बनाते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बनता है। मैं आपको यदि मेरी वीडियो पसंद आते हैं आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी मैं प्रयास करूंगा अच्छे से अच्छा आपको मैं नॉलेज शेयर कर सकूं। जय श्री कृष्ण।